दोस्तों भागना नहीं, अभी एकदम मस्त वीडियोस लाया है, एकदम एकदम बवाल वीडियो। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ये कि हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हमारी एज इन सेल्फ एक पाकिस्तानी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा कल्चर, हमारे लोग बेसिकली इस कदर इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेनली, कि मतलब हम लोग अपनी इंडस्ट्री तो हमारी कोई है नहीं, और हम चाह के भी मतलब उसको इन्हांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इन्हांस करने के लिए मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं। अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लेना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर हाँ या ना करते हैं या नहीं करते। हाँ करते हैं। बिल्कुल सही। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो उसका हिस्सा रहने में क्या कबाहत है? मतलब हम उसका हिस्सा रह के भी आज तक सर्वाइव कर ही नहीं है 75 ईयर्स। क्या मसला है? नहीं, मसला तो है क्योंकि आप एक सेपरेट नेशन है, आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। आपका बिल्कुल जी बिल्कुल आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? और जबकि आपका जो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली ये मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करता है। अच्छा ज़रा एक और चीज़ बीच में बताया, मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा है उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं, आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं। मतलब बात वही आ गई, जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में, बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्स्ड अप कल्चर है, ठीक है। हमारा अपना एज इन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई कल्चर है। कलरफुल इस्लाम, कलरफुल इस्लाम। अगर हम अपनी शादी के किसी त्यौहार को देख लें तो आपको पता है मायूं की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। ड्रेसिंग इज़ नॉट वेल। इसके अलावा और क्या फ़र्क लग रहा है खाने पीने रहने सहने में? नहीं, खाना पीना हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पे बड़ा ये मसला है, इस चीज़ को बहुत मसला बनाया जाता है। लेकिन हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, मिक्सअप है, लेकिन वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को बड़ा बुरा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस इस वक्त मौजूद हैं या नहीं? क्या हमारी अपनी कोई सकाफत है? सकाफत तो है, लेकिन अपना कोई नहीं रहा। सकाफत ज़रूर है, सकाफत हमारी बड़ों से भी आती है और जो है सकाफत, लेकिन अपना कोई नहीं रहा उस चीज़। इंडिया के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको इंडिया का कल्चर? इंडिया का कल्चर उनके एथनिक पर्सपेक्टिव से उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि हम दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अलग हो चुके हैं। अपरेंटली हमारे अलग होने की वजह ही हमारा अलहदा रहन सहन है, हमारा तरीकाकार है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ विच शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इंडिया के कल्चर को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, वो उनकी स्टेट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। हर स्टेट अपना डिफरेंट कल्चर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना चाहती है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो वेस्ट इंडिया को अडॉप्ट करने के बजाय अपने कल्चर को प्रमोट करे। सही बात है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा होगा अपने मूवीज़ में, ड्रामाज में, इवन कि अपने फेस्टिवल में, पूरी दुनिया में जिस तरह उसके कल्चर की धूम मची होती है, हम उस तरह ना तो अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं, ना ही प्रमोट कर पा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है कि हमने जो कल्चर अपनाया हुआ है वो हमने इंडिया से अडॉप्ट किया। दैट्स वेरी ट्रू एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एटलीस्ट अपनी कल्चरल बाउंड्री सेट करें, रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि वी आर डेफिनेटली अ सेपरेट नेशन विद रिगार्ड्स टू कल्चर एंड सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपने बोला कि हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, तो हमारी बाउंड्रीज बेसिकली है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो हर 10 साल बाद अपना कल्चर बदल लेते हैं, कभी इसको देखकर, कभी वेस्ट को देखकर, कभी कोई ड्रामा आ गया तो उसको देखकर, कभी इंडियन साड़ियों पे हमारे दिल फिदा हो जाते हैं, कभी इंडियन लहंगे हमें पसंद आ जाते हैं। तो हमारी
हमारी बाउंड्रीज, हमारा कल्चर बेसिकली है क्या जो हर 10 साल बाद बदल जाता है? टू बी ऑनेस्ट, आप देखिए पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल स्टेटमेंट इफ आई विल से इट, बट इट इज़ ऑल्सो अ कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज़, सिंप्लिसिटी, ये 2 चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते, इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा, इंडियन कल्चर आपको कैसे लगते हैं? देखिए, हर कौम का एक कल्चर होता है और उसका कल्चर अपनी जगह उनके हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इंडिया के भी ऑल्दो हम उनसे डिफर करते हैं, बट स्टिल कि वो माँ का जैसे एहतराम करते हैं और उनके लिए जो उन्होंने सेलिब्रेशंस रखी हुई हैं अपनी लैंड के लिए जो करते हैं, तो ये कल्चर मुझे अच्छा लगता है, वो यहाँ भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के? पाकिस्तान में मदर को उस तरह से नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडियन में दिया जाता है। जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी अभी ज़रूरत है, वो भी प्रमोट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई कल्चर नहीं उनका अच्छा? नहीं, कल्चर सारे उनके अपने हिसाब से अच्छे हैं, जो हमारे रिलीजियस वैल्यू से डिफर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो नहीं अच्छे लगते। ये अदरवाइज बताइएगा, आपको अगर कहा जाए कि एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाए और अडॉप्ट करें, तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे? ख़वातीन को घरों में बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरह उनके मर्दों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड द हाउस और इनसाइड द हाउस ख़वातीन की ड्यूटी है डिफाइंड, ये अच्छा कल्चर है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया में ख़वातीन घर में रहती हैं? ज़्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज़्यादातर इंडियन जो ख़वातीन है वो घर में रहती हैं। तो अभी ने तुमको हम कह रहे थे मंगरुआ, भारत की संस्कृति पे ना भैया पाकिस्तान भी फॉलो करते हैं, वहां पे मतलब हमारे भारत की सनातन संस्कृति को वहां पे भी लोग फॉलो करता है, मतलब मानने वाली बात है भैया। देख रहे हैं अभी आप लोग सुन रहे हैं ना महिला से क्या बोल रही है, इसलिए कहते हैं आप लोगों की गर्व कीजिए भैया, गर्व करना ही बनता है आप लोग को, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वहां पे सनातन कल्चर को फॉलो कर रहा है, सभी अपने बड़े से बुजुर्ग को पांव छू के प्रणाम कर रहे हैं, जो कि हमारे सनातन संस्कृति में है। बहुत सारे मेहंदी वगैरह ये सब जो दिस डेट जितना भी है हमारा जितना भी कल्चर है वो सारे अपना रहे हैं वहां पे भी लोग, और बहुत ज्यादा तेजी से ये सब अपना भी रहे हैं और वायरल भी हो रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में, हम तो कहेंगे भैया एकदम आप लोग गर्व कीजिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए आए तो भैया बोला ना पड़े फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कीजिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो में जरूर कहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।